मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ विचार में होना। पहले एक खेल होता है पोल वाल्ट, बड़ा लंबा। पहले तो कुछ बांस इत्यादि लेकर के लोग पार करते थे। बाद में फाइबर के उन्नत कोटि के पोल्स आने लगे, जो लचीले भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। उनको लेकर के व्यक्ति ऊंची से ऊंची, मतलब जितना उसका कद होता है उससे 2-4 गुना ज्यादा ऊंचाई वो लांग जाता है। पोल का इस्तेमाल होता है और पोल को छोड़ दिया जाता है। जो असली आशय है वो पोल को उस पार ले जाने के लिए नहीं है। पोल चाहे आप इस पार रखिए या पोल आप उस पार रखिए, पोल खेल का हिस्सा नहीं है। पोल खेल नहीं, खेल जो है वो जो खिलाड़ी है उसके पार जाने में है, पोल के पार जाने में नहीं है। पोल की एक जरूरत है, पोल एक माध्यम है जिस माध्यम से आप उस पार चले जाते हैं। उस पार ले जा करके आप पोल को अगर अपने सिर पर रख करके घूमते हैं तो आपने खेल को समझा नहीं है। तो जब आप ये पूछ रहे हैं कि सर फिर टीचिंग शब्दों में क्यों, अगर वह प्रमाद बन जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पोल को ले जाएं और पोल को ले जा करके ट्रॉफी दिलाने लगे तो जो आप की दशा होगी वही दशा हमारी सबकी है, हमारी आपकी है, कि हम पोल को ले जा करके जीवन चखाने की कोशिश कर रहे हैं। शब्दों की अपनी जरूरत है, शब्दों की अपनी सीमा है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद शब्दों को छूट भी जाना चाहिए। मैं खुद को धोखा दे रहा हूं विचार में होने या न होने को में। ऐसा कैसे देखा जाए? कैसे देखा जाए का मतलब क्या है? जब हम आप ये कहते हैं कैसे देखा जाए, तो आप उसी में वही जो कहानी चल रही है, उसी कहानी के किसी अंश को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं, उसी का कोई प्रारूप बदलना चाहते हैं। और अभी हम इस अंतर्दृष्टि तक पहुंचे थे जिसमें कि इसमें कुछ भी जो पक्ष विपक्ष है उसमें सब एक दूसरे से रचा पचा है। क्या इस बात को हमने साफ साफ देख लिया कि हमारी अहिंसा भी हिंसा का ही विस्तार है। एक साधु जिंदगी भर नग्न रहता है और जैसे हमने सुना है कि भगवान महावीर थे। उन दोनों में हो सकता है कि उन दोनों दशाओं में बुनियादी रूप से अंतर हो। हाँ, बुद्ध गुणातीत है। आप हम जरा गुणातीत होने की कोशिश करें। महात्मा गांधी गुणातीत होने की कोशिश कर रहे थे, स्वाद नहीं लेना चाहते थे। वो अपनी सारी स्वाद ग्रंथियों के साथ में वो छेड़छाड़ कर रहे थे। खाना खाते थे तो नीम की पत्ती पिसवा करके उसमें डलवा देते थे कि कहीं जुबान पर स्वाद ना आ जाए। हाँ, वो गुणातीत होने की कोशिश है। बुद्ध गुणातीत हैं। उनका गुणातीत होना, उनका स्वाद में रस न होना,
वो बिल्कुल भिन्न बात है। और हम आप स्वाद में रस न लें, खीर में ले आकर के गोबर मिला दें, तो जो दशा होगी, वही दशा हमारे आपके ब्रह्मचर्य तथाकथित की साधना में होती है, हमारे आपके अहिंसक होने में होती है, हमारे आपके साधु बन जाने में होती है। और हम आप जिस चीज़ को तय करते हैं, जिस चीज़ को आदर्श बनाते हैं, हमारा मन जिस चीज़ को प्रोजेक्ट करता है, जिसके आधार पर हम खुद को तय करते हैं और दूसरे को तय करते हैं, वो आयोजित जैसे आयोजित ढंग है स्वाद से मुक्त होने का, उससे पृथक नहीं है। कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं है, जो बुद्ध के जीवन में या ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में घट रहा है और हम जो आयोजन कर रहे हैं। हम जो आयोजन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में लालची है, लोभी है। ये बात साफ हुई कि सच में इस बात को हमने आपने समझा कि हम जिस मौन को महसूस कर लेंगे, जिस मौन को का आयोजन कर लेंगे, वो एक्चुअल में ही विचार का ही सुप्त स्वरूप है। अगर आप ये समझ लेंगे, तो आपके अंदर से शायद ये सवाल ना आए कि फिर मन को कैसे देखा जाए। मेरी एक शंका दूर कीजिए प्लीज। क्या जब विचार न्यूनतम हो और अगले पल कुछ हो जाए, तो भी विचार में दशा वैसे ही बनी रहती है? हाँ, वो बात तो अभी हुई ही। वो बात तो हम कह ही रहे हैं कि हम जिस तरीके के विचार को जानते हैं, जैसे आप कहें मानो मन शून्य पड़ा हो, क्या यह नॉर्मल है? वो कुछ और नहीं, विचार का ही, सोच विचार का ही एक स्वरूप है। आप व्यसन कर लीजिए कोई, बहुत तरीके के नशे में विचार जो है बहुत छीड़ पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि विचार के संस्कार समाप्त हो गए, विचार का आग्रह समाप्त हो गया है, वह आयोजन समाप्त हो गया है, वो यांत्रिकता समाप्त हो गई है, वो पूरा जो मेला चल रहा है जीवन का, जीवन के नाम पर, वो चल समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। हमको नहीं पता है कि जो असल मौन है वो क्या है, असल मौन जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। वो हमारी हसरत है, इतना सोच विचार में चल रहे हैं, तो मौन बहुत आकर्षित करता है। जूतम पैजार चारों तरफ से जिंदगी में चल रही है, तो किसी साधु संत के सानिध्य में हम ऐसा समझते हैं कि क्या शीतल सानिध्य, ये आदमी तो छेड़ता ही नहीं, ये आदमी तो कुछ बोलता ही नहीं, बड़े निर्निमेष नयन से देखता है। और हमारी मांग ऐसी होती है, जो चालाक बुद्धि है वो एकदम निर्निमेष बन के बैठ जाती है। ऐसे देखेंगे कि ऐसी करुणामयी दृष्टि हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। और ईमानदारी से कहिए, पता होना भी एक मूढ़ता है। जिंदगी पता होने में है ही नहीं। पता होने की जो कवायद है, वो जिंदगी नहीं है। तो अगर ये जो हमने अभी चर्चा की, इसको अगर सच में ही आपने समझा, आपको किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। ये बूझ लेना ही ध्यान है। साधु।